हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दयानत। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के बारे में जो कि पाकिस्तान ने बिल्कुल ज़ाया कर दिए, वेस्ट कर दिए, या उनके कई साल 10 से 12 साल उनके ज़ाया कर दिए हैं। आप लोग को कुछ तो अंदाज़ा होगा ही कि मैं किन किन की बात करने वाला हूं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नया सेटअप है, नया यूट्यूबर हूँ, तो फिर आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे हम उवैस ज़िया की। आपको पता ही है कि उवैस ज़िया जो है वो टी20 के स्पेशलिस्ट भी हैं। उनकी स्ट्राइक रेट आप देख लें, या फिर वो कराची की तरफ से भी, इस टाइम कराची किंग्स की तरफ से भी खेलते हैं। उनको सही तौर पे आपने यूटिलाइज़ ही नहीं किया, क्योंकि अगर आप देखें उनके रिकॉर्ड्स में तो आपको यहाँ पर फर्स्ट क्लास के 95 मैचेस में 5500 प्लस 38 की एवरेज से जो है उन्होंने स्कोर किया है। 8 सेंचुरीज़ हैं उनकी, उवैस ज़िया की 8 सेंचुरीज़ और 31 50s हैं। यानी कि ही इज़ द वन ऑफ द मोस्ट अंडर रेटेड क्रिकेटर्स ऑफ पाकिस्तान। उवैस ज़िया जो हैं, इनका अगर मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट क्लास लास्ट ए रिकॉर्ड दिखाऊँ, यानी कि जो हमारा ODI होता है, तो इसमें इन्होंने 84 मैचेस में 6 सेंचुरियाँ की हैं। इसमें भी इनका 34 का एवरेज है और 18 इनकी 50s भी हैं। ये है इनका लास्ट ए का रिकॉर्ड। अब बात करते हैं हम अपने नंबर 4 की। नंबर 5 पे ये थे, अब नंबर 4 की बात करें। अब बात करते हैं हम रफ़तुल्लाह मोहम्मद की। नंबर 4 पे आपके आते हैं रफ़तुल्लाह मोहम्मद। वो इस टाइम पे 44 साल के हैं और उनका टी20 डेब्यू जो है वो 39 ईयर्स की एज में कराया गया पाकिस्तान इंटरनेशनल्स की तरफ से। यानी कि वो पाकिस्तान नेशनल कैप उन्हें 39 ईयर्स की एज में मिली। बहुत देर से इनको याद आया कि भाई हमारे पास कोई क्लास का प्लेयर है, क्योंकि अगर लिस्ट ए की आप उनके रिकॉर्ड्स देखें तो आपको यहाँ पर 152 मैचेस में उनके 5200 रन हैं। यानी कि एग्जैक्टली मोहम्मद हफीज़ या शुएब मलिक के रिकॉर्ड के बराबर भी आप उनको देख सकते हैं। 38 की इनकी जो है एवरेज रही है लास्ट ए की, और 7 इनकी 100s और 38 इनकी 50s भी हैं। रफ़तुल्लाह मोहम्मद जो है वो इस टाइम पे तो बिल्कुल ही क्रिकेट से बिल्कुल दूर है, गायब है, ना किसी कोचिंग में है वो, ना क्रिकेट के किसी हमें नज़र आते हैं, कुछ पता ही नहीं है उनका कहाँ पर है। तो रफ़तुल्लाह मोहम्मद जो थे ये हमारे चौथे क्रिकेटर जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी नाअहली के तहत जो है वो पूरी तरीके से ज़ाया कर दिया। अब बात करते हैं हम नंबर 3 की। तो नंबर 3 पे आते हैं हमारे विकेट कीपर बैट्समैन, जिनके बारे में सभी लोग, सिर्फ मैं ही नहीं, तमाम ही क्रिकेट एनालिस्ट और तमाम ही क्रिकेटर्स फैंस जो हैं वो सब बात करते रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कामरान अकमल की। कामरान अकमल ने पाकिस्तान की तरफ से 53 टेस्ट खेले हैं, जिसमें उन्होंने 2600 रन बनाए हैं, 6 100s और 12 50s हैं। आप बताइए इस टाइम पर उस टाइम पर, यानी कि इस टाइम पर तो आपके पास है, उस टाइम पे ऐसा कौन सा विकेट कीपर था जिसको आप इनको आप बदल सकते थे। यानी कि कामरान अकमल और सरफराज को अगर आप कंपेयर करें तो आई थिंक कामरान अकमल जो है उनकी विकेट कीपिंग थोड़ी वीक होने की वजह से आपने उनको बिल्कुल टीम से निकाल दिया। हालांकि वो बैटिंग में बहुत अच्छे थे। और अगर मैं उनके फर्स्ट क्लास का आपको बताऊं कामरान अकमल का, तो फर्स्ट क्लास का उनका रिकॉर्ड है 13,400 रन से उनके फर्स्ट क्लास में 384 इनिंग्स में, और उनमें 38 की एवरेज है, प्लस 33 उनकी 100s हैं और 62 जो है उनकी 50s हैं। ये हैं कामरान अकमल का रिकॉर्ड, जिनके आपने कई साल, मेरे ख्याल से कम उनके आपने 10 साल तो रूम कर ही दिए। 10 साल कामरान अकमल के आपने बर्बाद कर दिए हैं। और नंबर जो 2 और 1 पे है वो अब आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नंबर 2 पे मैं बात करूँगा मोहम्मद रिजवान की। मोहम्मद रिजवान ने जो है फर्स्ट क्लास में 90 मैचेस 136 इनिंग में उन्होंने तकरीबन 5000 रन कर लिए। उनके 60 रन कम है, यानी कि 4940 रन हैं उनके। और उन्होंने 210 जो है वो सेंचुरियाँ बनाई हैं, और 26 जो है वो उनकी 50s भी हैं, और उनकी 43 का एवरेज है फर्स्ट क्लास में। तो आप खुद सोचें कि एक विकेट कीपर का 43 का एवरेज होना ये बहुत बड़ी बात है। और विकेट कीपर थे मोहम्मद रिजवान, और उनको इस तरह से उनके कम से कम मेरे ख्याल से उनके भी 5-6 साल तो आपने ज़ाया कर दिए। अब आपके पास सरफराज की कारकर्दगी बिल्कुल ही बेकार हो गया, आपने उसको कैप्टनसी से भी हटा दिया, इसलिए आप उसको मौका दे रहे हो रिजवान को। तो रिजवान की पहचान जो है वो अब शुरू हुई है। और रिजवान जो है इस टाइम पर, अगर आप उनकी लास्ट लिस्ट ए क्रिकेट के देखो तो उनका लिस्ट ए रिकॉर्ड जो है वो भी बहुत ही अच्छा रहा है। उसमें उनका 48 का एवरेज आ रहा है, यानी कि फर्स्ट क्लास से भी ज़्यादा उनकी 11 सेंचुरीज़ हैं। और वो विकेट कीपर हैं, आप ये भी तो देखें ना, विकेट कीपर, और उनके 125 जो है बिहाइंड द स्टम्प्स कैच भी हैं। ये मोहम्मद रिजवान है, जिनके आपने कम से कम 6 साल मुझे लग रहा है आराम से अपने ज़ाया किए हैं, क्योंकि 2014 के बाद से अब 2020 तक 6 साल इनके आपने 100% ज़ाया किए हैं। नंबर 1 की तरफ चलते हैं, वो है हमारे कौन, फवाद आलम साहब। इनको कौन नहीं जानता, इनके साथ जितनी ज़्यादती की आपने शायद ही किसी के साथ की हो। टेस्ट डेब्यूट में जिसने 168 रन किए थे, आपने उसको 12 साल तक वेट करवाया। और उनका अगर मैं आपको फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड बताऊं तो फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड में मेरे ख्याल से जो उनकी एवरेज है ना, वो किसी की भी इस टाइम पे मौजूद नहीं है। तो फर्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊं कि फवाद आलम की 173 उन्होंने मैचेस खेले हैं, 12,800 उनके रन्स हैं, और उनकी एवरेज है 56.54। 56 की उनकी एवरेज है। अगर आप सोचें उनको आप लगातार चांस देते हो तो आप किस तरह से वो यूटिलाइज़ अपने आप को कर सकते थे। 37 100s हैं उनकी, 61 50s है। मैं बात कर रहा हूँ
फवाद आलम की। तो फवाद आलम का करियर जो है वो आपने रूंड कर दिया, क्योंकि इस टाइम पे वो 35-34 के हैं। वो मेरे ख्याल से 4 साल आपने उनके बचाए हैं। अगर वो भी उसमें, मुझे यकीन है कि अगर 2 इनिंग में फेल हो गए, 3 इनिंग में, तो आप उनको फिर से भी बाहर बिठा दोगे, क्योंकि आप इतने जालिम तो हो ही हो। उसके अलावा मैं आपको इनका लास्ट एक करियर बताऊं, यानी कि जो 50 ओवर का करियर होता है, उसमें इनकी फवाद आलम साहब की जो हैं 8 सेंचुरियाँ हैं, 40 50s हैं, 48 का एवरेज है लास्ट यानी कि 50 ओवर का जो करियर होता है। तो इस तरह से जो है आपने बहुत सारे जो पाकिस्तान के क्रिकेटर थे, ये तो मैंने सिर्फ 5 ही गिनवाए हैं, जिसमें उवैस ज़िया और रफ़तुल्लाह मोहम्मद, कामरान अकमल, मोहम्मद रिजवान एंड फवाद आलम, ये मैंने आपको गिनवाए हैं मेरी तरफ से जो थे। और इसके अलावा पाकिस्तान के आपने बहुत सारे क्रिकेटर्स को ज़ाया किया, बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स ज़ाया किया। हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि वो थोड़ी सी बेहतरी अपने आप में लाएँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स जो हैं वो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहती हैं। मेरा नाम है मोहम्मद दयानत। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।